नए सत्र में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पना गोखरू, फिज़िक्स डिपार्टमेंट SPC GCA गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको आपका सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगी। आज हम ऑप्टिक्स में उसका सबसे पहला टॉपिक जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है, ज्यामितीय प्रकाशिकी, और इसके अंतर्गत फर्मेट्स लॉ को हम डिराइव करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसका इंट्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश आँख से टकराता है तो प्रकाश की अनुभूति होती है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। दैनिक जीवन में प्रकाश का विशेष महत्व होने के कारण इसके गुणों एवं प्रकृति का गहन अध्ययन आवश्यक है और यह भौतिकी की शाखा प्रकाशिकी के अंतर आता है। मुख्य रूप से प्रकाशिकी को हम दो रूप से बांट सकते हैं। पहला ज्यामितीय प्रकाशिकी और दूसरा भौतिकी प्रकाशिकी। जब हम इस पूरा आगे इसमें सिलेबस में जाएंगे तो हम दोनों टाइप के पढ़ेंगे। अभी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम फिजिकल ऑप्टिक्स पे आएंगे। ज्यामितीय प्रकाशिकी में प्रकाश की किरणों की संकल्पना का उपयोग कर रेखीय संचरण गुण तथा परावर्तन व अपवर्तन के नियमों के द्वारा प्रकाशीय निकाय या ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा बने प्रतिबिंबों के में निर्माण, स्थिति तथा आकार का अध्ययन किया जाता है। भौतिक प्रकाशिकी में प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, उत्सर्जन तथा तरंग रूप पर आधारित घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तथा परिक्षेपण आदि का अध्ययन किया जाता है और आगे आने वाले समय में हम ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे हम फर्मा का नियम कहते हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ फर्मा ने 1658 में प्रकाशीय किरणों द्वारा अपनाए गए पथ के लिए न्यूनतम समय का नियम या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रकाश उस पथ पर अभिगमन करता है जिसमें लगा समय न्यूनतम होता है। दो बिंदुओं के मध्य प्रकाशीय पथ वायु में प्रकाश वेग तथा अभिगमन में लगे समय के गुणनफल के तुल्य होता है। अतः प्रकाशीय पथ अभिगमन में लगा समय उसके अनुक्रमानुपाती होता है। चूँकि यह समय न्यूनतम होना चाहिए, अतः फर्मा के नियमानुसार विभिन्न माध्यमों में अनेक परावर्तन व अपवर्तनों के पश्चात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रकाश उस पथ का चयन करता है जिसमें प्रकाशीय पथ न्यूनतम हो। कुछ अवस्थाओं में यह भी पाया गया है कि अभिगमन में लगा समय यह प्रकाशीय पथ न्यूनतम होने के स्थान पर अधिकतम होता है। अतः फर्मा के नियम का व्यापक जो रूपांतरित रूप है उसको हम इस तरह कह सकते हैं। अनेक माध्यम में परावर्तनों तथा अपवर्तनों के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अभिगमन में प्रकाश ऐसे पथ का चयन करता है जिसमें लगा समय न्यूनतम हो या अधिकतम हो या स्थिर हो। अन्य रूप में हम कह सकते हैं कि उस पथ पर लगा समय चरम या एक्सट्रीमम हो। फर्मा के नियम के स्पष्टीकरण के लिए मानते हैं हम कि किसी माध्यम में जिसका अपवर्तनांक म्यू है, प्रकाश बिंदु A से बिंदु B तक गमन करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। A व B के मध्य अनेक पथ जैसे ACB, ADB, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है A से B तक जाने की। यदि माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तथा किसी पथ के अल्पांश ds हो पर गमन करने में लगा समय हो जाएगा ds/v होगा तथा A से B तक अगर हमें निकालना है कुल समय तो हम ds/v को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा। फर्मा के नियम से यह चरम होगा, ये एक्सट्रीम होना चाहिए, आइदर मैक्सिमम, मिनिमम और कांस्टेंट। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन A to B ds/v इज इक्वल टू अधिकतम मान और न्यूनतम मान या स्थिर मान, और इसके लिए इसका जो फर्स्ट अवकलन है या फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो 0 के बराबर होना चाहिए। निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग c है तो म्यू हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू c/v या v इज इक्वल टू c/म्यू। ये वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा d ऑफ इंटीग्रेशन A to B म्यू ds/c इज इक्वल टू 0। c नियतांक है इसलिए d इंटीग्रेशन A to B म्यू ds इज इक्वल टू 0। म्यू ds माध्यम में प्रकाशीय पथ होता है। अतः संक्षेप में फर्मा के नियम से A to B म्यू ds इज इक्वल टू चरम मान होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, या D
ए टू बी म्यू डी एस इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। समांगी माध्यम या आइसोट्रोपिक मीडियम में दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। अतः समांगी माध्यम में दो बिंदुओं के मध्य प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है जो रिजियोरेखीय रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के नियम के अनुरूप है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ अवस्थाओं में प्रकाशीय पथ व उस पर गमन करने में लगा समय न्यूनतम के स्थान पर अधिकतम होते हैं। एक सरल उदाहरण पर विचार करते हैं और जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है, मान लीजिए ए ओ बी एक गोलीय परावर्तक पृष्ठ है जिसकी वक्रता केंद्र सी है तथा त्रिज्या r है। जब एक बिंब P पर स्थित होता है तो परावर्तन के नियम के अनुसार प्रतिबिंब Q पर प्राप्त होगा और AQ C P B सब बिंदु जो है इसके ए बी जो है वो सारे व्यास के बराबर होंगे। इस प्रतिबिंब निर्माण में प्रकाशीय किरण का पथ POQ है। अब किसी अन्य पथ जैसे PDQ पर विचार कीजिए। इस पथ पर हमने माना PD इज इक्वल टू U, DQ इज इक्वल टू V, CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू D तथा CD इज इक्वल टू R है। D से AB पर DL एक लंब डाला। यदि QL इज इक्वल टू X और LD इज इक्वल टू Y हो तो डायग्राम की ज्योमेट्री से हम लिख सकते हैं CD स्क्वायर इज इक्वल टू CL स्क्वायर प्लस LD स्क्वायर। और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको वैल्यूज़ रख देंगे इसकी सारी। इसकी जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू D प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और PD स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और U स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 2D हो गई, इसकी होगी x प्लस वाई का स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू 2D प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, परंतु y स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस D प्लस एक्स का होल स्क्वायर और U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू 2D प्लस एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 R स्क्वायर माइनस D प्लस एस का होल स्क्वायर। और जब ब्रैकेट ओपन किया सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। R व D नियत होते हैं होने से बिंदु D की प्रत्येक स्थिति के लिए U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर जो है हमारे पास नियतांक ही होगा हमेशा, क्योंकि R और D कांस्टेंट टर्म्स हैं। और हम लिख सकते हैं U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर का दो फॉर्म में इज इक्वल टू 2 U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के। प्रकाशीय पथ जो है PDQ हो जाएगा आपका U प्लस V के बराबर और इसको हम लिख सकते हैं 2K माइनस U प्लस V का 2K U माइनस V का होल स्क्वायर इज टू हाफ। वास्तविक पथ POQ में U इज इक्वल टू V, अतः जब बिंदु D O पर होगा तो U माइनस V इज इक्वल टू 0 होगा, जिससे PDQ इज इक्वल टू POQ इज इक्वल टू 2K रेज़ टू हाफ अधिकतम मान होगा। इस प्रकार दी गई अवस्था में प्रकाश ऐसे पथ पर गमन करेगा जिस पर जो गमन है उसका समय अधिकतम होगा। इसी तरह से फर्मा के नियम के द्वारा हम परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की भी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हम फर्मा के नियम के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की नियमों की व्युत्पत्ति करेंगे।